आए हैं, मैं उनको अपने दोस्तों से मिलवाता चलूं। नवाब इमादत खां बहादुर मुरादाबाद से तशरीफ लाए हैं। 1859 में हमने मुरादाबाद में गुलशन स्कूल कायम किया था, जिसमें आपने मेरी बड़ी मुआवनत फरमाई। आप मौलवी अहद गाजीपुर से बनारस से तशरीफ लाए हैं। राजा शंभू नारायण और राजा शिव प्रसाद। 1859 में हमने बनारस में होम्योपैथिक हॉस्पिटल कायम किया था। आप हैं मेरे दोस्त नवाब ज़ैनुल आबिदीन, वक़ारुल मुल्क, और आपको कौन नहीं जानता। मैं इन्हें मेहदी भाई कहता हूं। नवाब मोहसिनुल मुल्क वतन हैदराबाद से तशरीफ लाए। और आप हैं तालीमी दुनिया के माहिर मिस्टर रॉबर्ट क्रॉस। हाजरीन, आपको यहाँ अलीगढ़ इसलिए दावत दी है कि मैं यहाँ एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा यकीन है आइंदा जमाना उस कौम का होगा जिसके पास जदीद तालीम, साइंस, हुनर, इल्म है। जरूरत इस बात की है कि यूरोप में जो इजादात हो रही हैं उनसे हमारी हम कौम और हमारे हम वतनों को रोशनास करवाया जाए। जमाने की जरूरत के मुताबिक तालीम देना और यूरोप के उलूम को इनमें राइज करना इस्लाम के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल नए हालात में पुरानी शिक्षा पद्धति काम नहीं कर पा रही है, लेकिन उसको बदलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। और हिंदुओं की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन मुसलमानों से बेहतर है। देखिए, 1817 में मेरी पैदाइश हुई। ठीक उसी साल डेविड हेरे ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज कायम कर दिया, जहां पर उन्हें डी रोजियो जैसा शानदार प्रोफेसर ब्रिटिश नेशनलिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडियन नेशनलिज्म सिखा रहा था। उसी कॉलेज की देन राजा राम मोहन राय है, जिन्होंने 1830 में गवर्नर जनरल को अर्जी दी थी कि स्कूलों और कॉलेजों में साइंस और अंग्रेजी के सब्जेक्ट शामिल किए जाएं। वहीं 1839 में 8000 मुसलमानों ने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी कि ये सब्जेक्ट्स क्लासेस से हटा दिए जाए। राजा राम मोहन राय इसी कॉलेज की देन है, जिन्होंने ब्रह्मो समाज की बुनियाद रखी, सती प्रथा को खत्म किया और उन्होंने बेवाओं की दूसरी शादी की दाग बेल डाली। कैसे कैसे महान लोग ये हिंदू कॉलेज पैदा कर रहा है। केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, कैसे महान महान लोग आपके यहाँ मौजूद हैं। एक छोटे से इख्तलाफ के मेरी इन सबसे बड़ी उम्दा दोस्ती है, बल्कि स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती बनारस में मेरे गरीब खाने पर 3 बार तशरीफ ला चुके हैं। दरअसल इनके मुझे जो विचारों से वो कुछ यूं है कि स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके हमनवाओं के नजदीक, राजा राम मोहन राय और उनके हमनवाओं के नजदीक लफ्ज कौम का मतलब सिर्फ हिंदू मजहब के मानने वाले हैं, जबकि मेरे नजदीक लफ्ज कौम का मतलब सारे हिंदुस्तानी। हिंदुओं की तरह मुसलमानों ने भी हिमालय से लेकर विंध्याचल के दरमियान की जमीन को अपना वतन समझा। यहाँ की पैदावार को खाते हुए, यहाँ की फिजा में सांस लेते हुए हम सबके खून मिल गए, हमारी शक्लें एक जैसी हो गई। हिंदुओं ने मुसलमानों की बहुत सी आदतें अपनानी, मुसलमानों ने हिंदुओं की बहुत सारी रस्मों को इख्तियार कर लिया। हम यहाँ तक मिले कि हमने एक नई जुबान पैदा कर दी जिसका नाम उर्दू है। तो ना तो पहले मुसलमानों की जुबान थी, ना पहले हिंदुओं की जुबान। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा उसका वो है जिसकी वो इबादत करता है, उसका अकीदा है, उसका ईमान है। दूसरा हिस्सा उसका वो है जिससे वो पूरी दुनिया में रहता है, हम जोलियों के साथ रहता है, अपने खानदान के साथ रहता है, लेन देन करता है। हमें अपने दूसरे हिस्से से अगर हम ताल्लुक रखें तो बहैसियत कौम की, हम वतन होने के, हम एक कौम, जब तक साथ रहेंगे तरक्की और बहबूदी होती रहेगी। अदावत दुश्मनी से हम दोनों का भला नहीं होने वाला, नहीं होगा।
dear friends, education, knowledge, art, ऐसी चीजें हैं जिन्हें जितना हासिल किया जाए कम है, लेकिन एक कंजर्वेटिव इंसान नए इनोवेशन, नए रिसर्च से दूर रहता है, जाहिल और नावाकिफ रहता है। मेरा सर्वे बताता है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अफगानिस्तान चाइना के बॉर्डर से लेकर कन्याकुमारी तक सिर्फ और सिर्फ 33 मुस्लिम्स ग्रेजुएट हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में 33 मुसलमान ग्रेजुएट हैं, सिर्फ 33। Yeah, this means we have only one Muslim graduate in 1,000 square miles of land. मैंने अपने दिल्ली के तकर्री के दरमियान एक सर्वे करवाया और मुझे पता चला कि दौलताबाद में उस वक्त 40 घसियारे थे, घास काटने वाले। मैंने उनके बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि 40 के 40 मुसलमान थे और 40 के 40 सुल्तान आदिल शाह तुगलक की औलाद। चूंकि गदर के बाद अवाम अंग्रेजों से जुड़ी चीज को नापसंद करने लगे, यहाँ तक कि अंग्रेजी जबान से भी नफरत हो चली है। इस समय तमाम उलूम अंग्रेजी जबान में महफूज है। हमारा पिछड़ना यकीनी है। इस निजाम तालीम से किसी का भला नहीं होता। हाय हमारी कौम का कोई पुरसान हाल नहीं। अमृत थूकते हैं और जहर को मुंह में रख लेते हैं। हाथ थामने वाले का हाथ झटक देते हैं और मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल देते हैं। मशरिक के अमृत को जहर और मगरिब के जहर को अमृत बना देते। वो निजाम तालीम यकीनन बेहतर था, लेकिन वो तीलियां जिस डोर से बंधी थी वो टूट चुका है। जरूरत इस बात की है कि मुरझाए दरख्तों की जड़ों में पानी दिया जाए। सूखे पत्तों पर पानी छिड़कने से ये दरख्त हरा भरा नहीं होगा। इस साइंटिफिक सोसाइटी के जरिए हम इस जानिब पहला कदम बढ़ाएं। यूरोप में जो इजादात हो रही हैं उन किताबों का पहले उर्दू में और उसके बाद दीगर इलाकाई जुबानों में तर्जुमा करवा के हम पूरे इलाके में करवाएं। जरा इस अलमिये पे गौर कीजिए। 1440 में प्रिंटिंग प्रेस इजाद, छापखाना। फतवा दे दिया गया कि प्रिंटिंग प्रेस नाजायज, लिहाजा हमारे मखतूतात, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स कीमत की नजर हो गई या आग की नजर हो गई और हम पूरी दुनिया से 200 साल पीछे चले। यही हाल औरतों की तालीम के सिलसिले में किया। ये फतवा दे दिया गया कि औरतों का स्कूल जाना और कॉलेज जाना नाजायज है, लिहाजा हमारी औरतें दूसरी कौम की औरतों के मुकाबले में 150 साल पीछे चल रही। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, जिसकी वजह से ये नौबत आन पहुंची है कि पढ़े लिखे मर्दों को जाहिल और कम पढ़ी लिखी औरतों के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। आप इस तरह भरी महफिल में हमारी भाभी साहबा का मजाक नहीं उड़ा। चौसठ में सर सैयद ने जो स्कूल गाजीपुर में कायम किया था, अलीगढ़ वाले उसके